संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणेन सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वरूपे संस्थिता नमस्तै नमो नमः। ओम जयंती मंगला जगपालिनी काल के कृपालिनी शिवा क्षमा शिवे सदा स्वा नमो अस्तुति। या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूत्यश्च भूरभाव ओम क्रीं 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 कालिके नमः। प्रकट हो मेरे जिन्ने प्रकट हो जब भी मेरा कोई काम पड़ता है तो मैं इसे बुरा लेता हूं क्योंकि ये मेरा गुलाम है। ये हमारे हुक्म की फरमा बरदारी करता है। ये बाल जब तक इसका हमारे कब्जे में है ये हमेशा हमारा काम करता रहेगा। आपा ये बाल उड़ा दो आपा, मैं आजाद होना चाहता हूँ आपा। तुम आजाद होना चाहती हो? हम तुम्हें आजाद करेंगे लेकिन जिस दिन हमें बहुत बड़ा खजाना हाथ लग जाएगा उसी दिन हम तुम्हें आजाद कर देंगे। और जब तक खजाना हाथ नहीं लगता है तुम साले इसी तरह हमारा काम करते रहोगे। जाओ यहाँ से जाओ, शेर करो जा करके, हम तुम्हें अभी आजाद नहीं करेंगे। जाओ। ये साला जब भी आता है तिलक तिलक करके रोता है, तड़पता है अपने बाल के लिए। अगर इस बाल को हवा में उड़ा करके फूंक दो तो ये साला हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, फिर हमारे हाथ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इसके बाल को जमाल करके इस डब्बे में रखा है। जाओ पुत्री चंद्रकला को बुला करके ले आओ। जाओ।
सदा खुश रहो, खुश रहो। पिता मुझे बतलाइए, बुलवाए क्यों पिता मुझे बतलाइए, बुलवाए क्यों आप? खड़ी लाडली आपकी किया मुझे क्यों याद? बंगाल में काल का धाम है बेटी। अच्छा मेरा बंगाल में एक कालिका धाम में माँ देवी का एक बहुत बड़ा टेम्पल बना हुआ है। आज मैं दर्शन के लिए वहां जाऊंगा और दर्शन करने के बाद बड़े मैं दफीने के चक्कर में निकल जाऊंगा। क्या? और तुम्हारा एक कर्तव्य है बेटी, मेरे जाने के बाद इस डिब्बे को संभाल करके रखना। जरूर पिताजी। ये डिब्बा गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है पिताजी। इस डिब्बे में जो बाल रखा हुआ है वो जिन्न का बाल है। अगर कहीं ये बाल गायब हो गया तो जिन्न हमारे हाथों से निकल जाएगा। अगर जिन्न निकल गया तो तेरे बाप की सारी शक्ति छीन हो जाएगी, सारे जादू मेरे नाकाम हो जाएंगे, फिर मैं किसी से जीत नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम बेटी हो, हम तुम्हें ये राज बता रहे हैं। पिताजी अगर ऐसी बात है तो मैं ये डिब्बे की हिफाजत जरूर करती रहूंगी और अपने जान से बढ़कर इस डिब्बे की हिफाजत करूंगी। शाबाश बेटी शाबाश। लेकिन पिताजी आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। आप माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि मैं भी आपके साथ माता तुम वहां नहीं जा सकती हो। मैंने तुम्हें आदेश दिया है कि तुम सिर्फ गुफा में रहोगी और इस बाल की देखभाल करती रहोगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे हुक्म की नाफरमानी मत करना, नहीं तो क्रोध की आग भड़क जाएगी बेटी। ठीक है पिताजी। अगर ऐसी बात है हाँ तो मैं अपने गुफा में ही रहूंगी। ये लो, इसका भेद किसी को मत बताना, नहीं तो तेरे बाप की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। जाओ बेटी जाओ, गुफा के अंदर रहो, जाओ। चंडाल देव, ये हमारी बेटी है। बात पहले की बात है, मैंने अपनी माँ को मार डाला क्योंकि मेरी माँ अपने सारे जेवरों को मेरे भाई को देना चाहती थी और मेरे को हमेशा आवारा निकम्मा बोलती थी, एक नकारा बोलती थी। इसी क्रोध में आकर के मैंने
अपनी माँ को मार डाला। बाप को ये अच्छा नहीं लगा। सोते समय मैंने बाप की गर्दन को काट दिया। उसके बाद मैंने अपने भाई को मार दिया। जब 3 लोगों को मैंने अपने हाथों से मार दिया तो मेरी पत्नी ने इसका विरोध किया कि आप कैसे इंसान हो, पूरा घर बर्बाद कर दिया तुमने। जब मेरी पत्नी ने विरोध किया तो मैंने कहा तू मेरी पत्नी हो करके आज मेरे ऊपर उंगलियां उठा रही है। मुझे दौलत चाहिए, खजाना चाहिए। खजाने के लिए मैं सारी दुनिया को मिटा सकता हूँ और ये तो साले माता पिता और भाई है। मैंने गुस्से में आकर के चंद्रकला की मां की गर्दन को काट दिया, अपनी खुद की पत्नी को मार डाला। लेकिन बेटी को नहीं मारे क्योंकि बेटी हमारे कलेजे का टुकड़ा है। मैं अपनी जान से बढ़ करके बेटी को मानता हूँ। ये हमारी पत्नी की निशानी है। पत्नी को मारा था उसकी गलती थी, लेकिन बेटी हमेशा हमारे नक्शे कदम पर चल रही है। और एक दिन जब खजाना हाथ मिलेगा तो देखना किस तरीके से अपनी बेटी की शादी करता हूँ और कैसा दामाद खोज करके लाता हूँ। चल हमारे साथ, हम बंगाल कालिका धाम जाएंगे और दर्शन करने के बाद हम दक्षिणा के खोज में निकलेंगे। हमारे